जैसे ही मुसर्रत अनाया को लेकर अपने कमरे में आती है, अनाया बेकाबू रोते हुए अपनी माँ से लिपट जाती है और कहती है, अम्मा, आपकी बेटी ने सब बर्बाद कर दिया। आइज़ापी ने मेरा घर तबाह कर दिया। अगर वो मेरी शादी रूहान से करने की जिद ना करती और अगर वो शायान को रिजेक्ट ना करती तो आज ये सब ना होता। देखिए अम्मी, शायान ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं रूहान के साथ बहुत खुश थी, मगर अब रूहान मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। शायान मेरे घर आया था और आकर सबको सच बता गया। अम्मी, मैं बर्बाद हो गई हूँ। रूहान मुझे नहीं रखेगा, वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। अम्मी प्लीज़ रूहान से बात करें, उसे कहें मुझे वापस घर ले जाए। मैं रूहान के बगैर नहीं रह सकती। ये सुनकर मुसर्रत के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक जाती है। उसने कभी सोचा भी ना था कि उसकी बेटी यूं सब छोड़कर घर वापस आ जाएगी। मुसर्रत गंभीर मगर मजबूत लहजे में कहती है, अनाया, तुम परेशान न हो, मैं रूहान से बात करूंगी। वो खुद आएगा और तुम्हें ले जाएगा। तुम्हारी माँ हूं मैं, सब ठीक कर दूंगी। ये सुनकर अनाया कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है, लेकिन फिर भी बार बार एक ही बात दोहराती है, अम्मी, आयज़ा आपी ने मेरा घर तबाह कर दिया। मुसर्रत उसे गले से लगाती है और चुप करवाने की पूरी कोशिश करती है, मगर खुद भी अंदर ही अंदर टूट रही होती है। दूसरी तरफ शायान को अपने किए पर ज़रा भी पछतावा नहीं होता। वो आयज़ा और रूहान की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए बेचैन हो चुका होता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और रूहान आबिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है। शायान और उसके बाप की पहुंच देखकर पुलिस फौरन हरकत में आ जाती है। पुलिस शायान के बताए हुए घर पर पहुंचती है और रूहान का अरेस्ट वारंट दिखाती है। जैसे ही अशर और असद पुलिस ऑफिसर को घर में दाखिल होते देखते हैं, वो हैरान होकर कहते हैं, सर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो दो लड़कों की आपस की लड़ाई थी। इतनी बड़ी कार्रवाई की क्या जरूरत थी? पुलिस ऑफिसर सख्त लहजे में जवाब देता है, आपको शायद अंदाजा नहीं कि आपके भाई ने किसके बेटे पर हाथ उठाया है। शायान एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है। उसकी रिपोर्ट को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर बात करना चाहते हैं तो पुलिस स्टेशन आइएगा। फिलहाल हमें रूहान आबिद को गिरफ्तार करना है। रूहान सब सुनकर खामोशी से नीचे आता है और बिना किसी मुजाहिमत के अपनी गिरफ्तारी दे देता है। उसके लिए ये सब कुछ ऐसे था जैसे जिंदगी एक ही वक्त में उससे सब कुछ छीन रही हो। बाप की मौत, बीवी का धोखा और अब जेल की सलाखें। रूहान अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। अशर का गुस्सा फट पड़ता है। भाई की हालत देखकर अशर दीवाना हो जाता है। वो गुस्से से भरा सीधा शायान के घर पहुंचता है और जाते ही उसे पकड़कर मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर रिपोर्ट करने की? शायान मुस्कुराकर जैसे कुछ हुआ ही ना हो बहुत सुकून से कहता है, अशर, अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा। मैं आगे क्या करता हूं बस देखते जाना। अभी बहुत सारे लोगों के चेहरों से निकाब उतरने हैं।